Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, what efforts are required to use the mineral resources in a planned and sustainable manner? Explain in 3 point. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन कौन से ऐसे एफर्ट बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि हम मिनरल्स का यूज़ कर सकें एक प्लान और सस्टेनेबल मैनर में. 3 पॉइंट्स में आपको बताना है. ओके इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. अ कंसर्टेड एफर्ट हैज़ टू बी मेड इन ऑर्डर टू यूज़ द मिनरल रिसोर्स इन अ प्लान एंड सस्टेनेबल मैनर. सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 मेजर. यानी कि कुछ एफर्ट बताइए जिसकी मदद से हम मिनरल्स को बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर सकें. तीनों में दोनों क्वेश्चन में बात एक ही पूछी गई है. तो सिंपल सी बात है, हमारे को पता है क्या बताना है कि कैसे हम हमारे मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं. क्योंकि अगर हम अपने मिनरल्स को संरक्षित करके रखेंगे तो वही उसका मतलब यही है कि हम उसको ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स. मिनरल्स का कंजर्वेशन या फिर संरक्षण कैसे कर सकते हैं हम मिनरल्स का कंजर्वेशन. सबसे पहली बात रिसाइकलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. रिसाइकलिंग का मतलब होता है कि आप जिस भी मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हो उसको एक ही बार इस्तेमाल करके फेंक मत दो, दोबारा से उसका इस्तेमाल करो. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द मिनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू होता है मिनरल के कंजर्वेशन का. द मोस्ट रिसाइकल्ड आइटम आर कंटेनर, एल्यूमिनियम कैन एंड कॉइन एट्सेट्रा. सही बात है. देखो आपके पास अगर कोई लोहे का डब्बा पड़ा है तो आप उसको यूज़ करने के बाद फेंक थोड़ी देते हैं. आप उसमें अपने घर में कुछ भी सामान रख सकते हो. घर में उसको आप किचन में इस्तेमाल कर सकते हो. इनफैक्ट आप उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके अपना पेंसिल का बॉक्स बना सकते हो. कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो. चीज़ों को रिसाइकिल करना सीखो, फेंकना मत सीखो. नेक्स्ट है आपका यूजिंग द सब्सटीट्यूट. अब देखिए जैसे अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हम उसमें कोयले का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं, पर हमें कोल का इस्तेमाल ना करके सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए. क्योंकि कोल जो है एक तो वो पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दूसरी बात वो नॉन रिन्यूएबल है. तो अगर वो एक दिन ख़त्म हो गया तो दोबारा से तो नहीं बना सकते आप. लेकिन जो सोलर एनर्जी है वो तो रिन्यूएबल है ना, हर दिन आता है सूरज की रोशनी. तो हमारे को सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल करना चाहिए. एज मिनरल्स आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इज द नीडेड ऑफ द आर. यानी कि अब समय की ये डिमांड है कि हमारे को नॉन सब्सटीट्यूट आइटम की जगह उनके अल्टरनेटिव को इस्तेमाल करना चाहिए. नेक्स्ट है आपका रिसोर्स प्लानिंग. अब देखिए आपके पास अगर रिसोर्स है तो ऐसा नहीं कि आपको अंधाधुंध उनका इस्तेमाल करना है. नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्लानिंग करनी कि कैसे रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाए और कैसे थोड़े से अवेलेबल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उससे अर्जित किया जाए. रिसोर्स शुड बी यूज इन सच अ वे दैट फ्यूचर जनरेशन में नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स. Priorities need to be filled in advance so that resources can be used accordingly. तो हमारे को अपने रिसोर्सेज को प्लानिंग के साथ खर्च करना चाहिए. तो ये एफर्ट्स कर सकते हैं हम हमारे मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.